अक्सर माँ बाप कहते हैं कि बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। कब वो मासूम हंसी हंसने वाले होंठ बड़ी बड़ी बातें करने लगे, कब वो तुतलाती हुई बोलती जुबां आपके सपनों को पूरा करने की बात कहने लगी, कब वो मिट्टी का घर बनाते हुए हाथों में मेहंदी रच जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसी ही एक मिसाल है हमारी प्यारी नटखट रोजी। सच कुछ ही दिन पहले रोजी छोटी सी थी, जिसकी नाजुक उंगलियों को छूने से स्वर्ग का एहसास होता था, जिसकी हंसी पूरे विश्व में शांति ला देती। और जब वो अटकलियां करती तो वो पल उसकी माँ के लिए सबसे दिलचस्प होता। माँ की लाडली थी रोजी और पापा की फेवरेट। एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार था रोजी और उसकी माँ और बाबा का। पापा मुझे आज स्कूल नहीं जाना। क्यों बच्चे? पापा आप भूल गए क्या, आज मेरा बर्थडे है और मैं आपके साथ ही रहूंगी। माय स्वीट रोजी, पर स्कूल में रोहित, सोनाली, चित्रा सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना? वो भी तो तुम्हारे साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं ना? पापा मगर आप केक लाओगे ना? हाँ, वो भी चॉकलेट वाला। ठीक है। रोजी अपने परिवार से बहुत जुड़ी हुई थी और आज तो उसका जन्मदिन था, उसका सबसे खास दिन। तभी तो रोजी सिर्फ खुशी और खुशी के पालने में झूल रही थी। माँ, बाबा, मैं आ गई। माँ, बाबा कहाँ है? बेटा, तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भगवान के पास चले गए। उस नादां के छोटे से दिल और दिमाग को ये जिंदगी का इतना बड़ा झटका समझ भी नहीं आया। वो नहीं जानती थी कि भगवान के पास जाना क्या है मरना, क्या है बाबा का साया सर पर ना होना, क्या है अकेले जीना। पर उस मासूम के मन में एक बात ने अपना निशान छोड़ दिया था कि बाबा अब वापस नहीं आएंगे। पापा मगर आप केक लाओगे ना? हाँ, वो भी चॉकलेट वाला। ठीक है। उनकी आहट अब इस मकान में ना होगी और अब माँ और रोजी को अकेले ही रहना होगा। रोजी तुम मेरे कमरे में सो जाओ, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना? माँ, अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। आई एम अ ब्रेव गर्ल, अब मैं अकेले भी सो सकता हूँ। हाँ, पहले तुम्हारे बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब तुम भी मेरे साथ नहीं रहती रोजी। माँ आप मत रो, मैं आपका कहना मानूंगा। माँ मैं आपके कमरे में ही सो जाऊंगा। उस आवाज में रोजी की माँ को जिंदगी का सहारा और जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिखने लगी। माँ के लिए तो अभी भी वो छोटी सी फ्रॉक पहनने वाली प्यारी सी रानी, प्यारी सी गुड़िया, नटखट मासूम रोजी थी। लेकिन रोजी वक्त से काफी पहले ही जिंदगी की तस्वीर को अपने जहन में उतारने लगी थी। कैसे वो छोटी सी रोजी माँ की टेंशन भरी धड़कनों को अपने छोटे छोटे एफर्ट से शांति की छांव देने की कोशिश करने लगी और उन्हें खुश रखने के लिए रोजी खुद अपने दिल और दिमाग से प्यारी प्यारी बातें कहने लगी। क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? मैं अपनी डॉल के साथ बातें कर रही हूँ। अच्छा। रोजी बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए पिज्जा नहीं मंगवा सकती। कोई बात नहीं माँ, आज हम अच्छा खाना खा लेंगे। मेरी प्यारी रोजी। अच्छा, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम घूमने चलेंगे। ओके? ओके। तुम्हें तो पता है ना डॉली, आज मम्मा बहुत परेशान है, इसलिए आज से नो पिज्जा। और यूं ही एक दूसरे के साथ को साथ देते हुए दिन बीते और इन्हीं दिनों में रोजी ने जीवन के एक जरूरी सबक को समझा। और एक दिन 6 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। और आज मेरे बर्थडे के दिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ। माँ, हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू बेटा। ये लो आपके लिए तोहफा। घड़ी? इतनी महंगी? कहाँ से आई ये घड़ी? लोग क्या कहेंगे कि रोजी की माँ उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाई, बाबा के जाने के बाद चोरी करोगी। हाँ,
नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये तो मेरी पॉकेट मनी है। आप जो मुझे हर महीने पैसे देते थे, मैंने वो सेव किए हैं। आपकी घड़ी टूट गई थी ना, इसलिए मैं आपके लिए नई घड़ी लाई हूँ। मैंने चोरी नहीं की है माँ, मैंने चोरी नहीं की है। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। जी हाँ, वो सबक था सेविंग का। सच, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो नन्हे पैर जो एक कदम रखने के लिए भी माँ बाप का सहारा ढूंढते थे, न जाने कब खुद उनका सहारा बन जाते। शायद ये जिंदगी सबको वक्त के मुताबिक चलना और लड़ना सिखाती है, और ये सीख ही जीवन को हमेशा जीने की आस देती है, और किसी अपने के ना रहने के बाद भी जिंदगी की गाड़ी को चलाने में मदद करती है।